हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ओम्स लॉ। ये टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो इसके बारे में देखते हैं। चलो पहले वो देखते, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आई धारा करंट Q/T होता है और V विभवांतर कार्य बटा आवेश होता है। तो I यानी एकांक समय में यदि कोई चालक तार है, चालक तार में यदि कोई चालक तार है, इस चालक तार में एकांक समय में कितने आवेश फ्लो हो रहे बह रहे हैं, तो वो हो गया करंट धारा। और विभवांतर भी यानी कि यह है कोई चालक तार है, इसके इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश लेके जा रहे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है इसमें भी, क्योंकि करंट और विभवांतर इन दोनों के मध्य कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, तो ये काम में आएंगे आगे। तो अब आगे देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के, अब मैंने धातु के नीचे देखो अंडरलाइन कर रखी है, तो धातु क्या है, यानी धातु इम्पोर्टेंट है इस ओम्स लॉ की दृष्टि से। ये धातु इम्पोर्टेंट है। धातु पीरियोडिक टेबल में है ना, लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं, यानी वो धातु होती है। तो धातु के तार, धातु इम्पोर्टेंट है ओम्स लॉ की दृष्टि से। तो हमें धातु को भी याद रखना है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के, एक विद्युत परिपथ एक विद्युत सर्किट है, उस सर्किट में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि ये विभवांतर क्या बोल रहा है कि दो सिरों के बीच ये कोई सर्किट है। इस सर्किट में ये सेल लगा हुआ है, प्लस ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। प्लस ये कोई बल्ब है, बल्ब लगवा दिया, और ये एमीटर है जो धारा मापने का काम करेगा। ये प्लस है तो इधर से ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। चलो अब आगे देखिए। अब बताओ इसके अंदर करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, बताओ। नहीं होगी, क्योंकि अभी ये ओपन सर्किट है। अब इसको हम कुंजी से क्लोज सर्किट करते तब जाके बल्ब जलेगा। यानी कि ये लो, ये कुंजी हो गई, यानी ये हो गया क्लोज सर्किट। तो क्या बोल रहा है ओम्स लॉ, एक विद्युत परिपथ, ये सर्किट यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये धातु का तार है, ये धातु की तार में आवेश है, आवेश होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। ये धारा की दिशा इस साइड है, और याद रखियो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत साइड। और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ये बल्ब, अब बल्ब जल जाएगा क्योंकि हमने ये क्लोज कर दिया। यानी जैसे स्विच होता है हमारे घरों में, तो स्विच को हम चालू करते हैं तभी तो ये बंद था पहले, अब इसको हमने कुंजी लगा दी तो ये बल्ब जल जाएगा। ये श्रेणी क्रम में हो गया, सही। अब क्या हो रहा है, एक विद्युत परिपथ में, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ये हमारा विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ में धातु के तार, ये है धातु का तार के दो सिरों के बीच, यानी मान लिया कि ये लो और ये विभवांतर लगा दिया,
और ये लो, इन दो सिरों के बीच विभवांतर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विभवांतर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के ये समानुपाती होता है। यानी कि ये विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब देखो V विभवांतर, ये V, ये I करंट, इन दोनों के मध्य कुछ रिश्ता बन गया ना, ये विद्युत धारा होगी। देखो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती, ये समानुपाती होता है विद्युत धारा, यानी उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है विभवांतर। तो अब देखते हैं आगे, ये कोई यानी ओम्स, यानी ओम वैज्ञानिक है, ओम तो ओम्स यानी साइमन ओम्स है, तो उसने किस हिसाब से बताया तो वो देखते हैं पहले हम। उसने ये सर्किट लिया, सर्किट लेने के बाद ये सेल हैं 1 2 3 4, ये 4 सेल हैं, चारों सेल हैं। अब 4 सेल है तो पहले एक सेल से इस सर्किट को जोड़ा। अब बताओ करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? अरे नहीं होगी, क्योंकि अभी ओपन है, ये खुला है, यानी इसको पहले बंद करना पड़ेगा। ये लो, ये कुंजी लगा दी। अब कुंजी लगाने के बाद ये हो गई, अब ये सर्किट क्लोज्ड हो गया, यानी ये बंद हो गया। अब फ्लो होगा, चालू है। अब यानी कि क्या बोल रहा है, दो सिरों के बीच विभवांतर, ये दो सिरों के बीच मान लिया ए और बी, ए बी, और ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध लगा दिया, ए और बी लगा दिया। और ये प्रतिरोध, अब देखते हैं इसको आगे, इसको भी अभी देखते हैं क्या है ये। धारा ए से आएगी, इधर से जाएगी ऐसे, सही। अब पहले उसने क्या किया कि ओम ने क्या किया कि कोई यानी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। अब देखते हुए एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले उन्होंने एक सेल से सर्किट को जोड़ा, यानी पहले एक सर्किट से जोड़ा, मान लिया उसका विभवांतर, उस सेल का विभवांतर उसने मान लिया कि पहले विभवांतर 1.5 वोल्ट, यानी इस सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट मान लिया पहले, और उसमें धारा मान ली 1 एम्पियर, बस माना है, यानी उस सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट मान लिया, यानी सिर्फ माना है। यदि विभव के अंतर, ये विभव का अंतर है, इसको बढ़ा देंगे तो धारा भी बढ़ेगी, क्योंकि ये समानुपाती है। क्या बोल रहे हैं ओम कि धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ये V यानी ये हो गया V समानुपाती I, यानी कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभव में अंतर ज़्यादा होगा तो धारा भी ज़्यादा होगी। अब मान लिया पहले एक सेल जोड़ा तो उसका विभवांतर केवल 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट माना, और धारा 1 एम्पियर मान ली, बस 1 एम्पियर मान ली, 1 एम्पियर मानी। अब 1 एम्पियर आई। अब उसने दो सेलों को जोड़ा, तो 2 सेलों का मतलब 3 वोल्ट हो गया, तो धारा हो गई 2 एम्पियर, यानी डबल कर दो, यानी माना है, बस माना, ये एक्सपेरिमेंट किया है, यानी ये ठीक वैसे तो आता नहीं, यानी माना है, बस माना है, एक्सपेरिमेंट है। अब आगे चलते हैं 2 एम्पियर। अब उसने क्या किया कि चारों सेलों को, यानी 3 सेल को, पहले 3 सेल को जोड़ दिया, 1 2 3, तीनों को जोड़ा तो 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.5 वोल्ट। हमने तो इससे 3 गुना कर दिया, क्योंकि 3 पहले वोल्ट को माना था, यानी पहले सेल का विभवांतर माना था 1.5 वोल्ट, तो दूसरे का 3 मान लिया, तीसरे का 4.5 मान लिया, और धारा 1 मान ली, डबल मान लिया,
तो इसका लगभग हो जाएगा 2.9, यानी ठीक वैसा का वैसा तो आता नहीं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ठीक एग्जैक्ट मान तो आता नहीं है। तो ये है 2.9, लगभग इतनी एम्पीयर की धारा बह रही है इसके अंदर। अब देखते हैं प्रतिरोध, यानी कि ये समानुपातिक चिन्ह, इसको हटाएंगे तब क्या आएगा, V बराबर आई आर। ये आर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, ये आर कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तो V बराबर आई आर। सही, ये कांस्टेंट यानी एक कांस्टेंट है, V बराबर आई आर। और ये एक चालक है, यानी चालकों का ये गुण है, ये गुण है एक चालकों का, यह गुण है, क्योंकि ये प्रवाहित होने वाले यानी कोई फ्लो हो रहा है आवेश, तो आवेश के प्रवाह का यानी विरोध करता है, प्रतिरोध यानी रोध यानी रोधक है, यानी कि अब आवेश कोई चालक तार में जो कोई आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसका विरोध करता है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, वो अभी देखते हैं। ये भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये भी, यानी ओम होता है। चलो अब देखते हैं आगे। ऐसा ही मात्रक ओम होता है इसका। सही, अब ये यानी इसको रेजिस्टेंट नाम है, यानी प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। अब हम देखते हैं ये आया कैसे। क्या होता है कि R बराबर, इसको हम A से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा ओम ने, यानी प्रतिरोध देखा कि कैसे आता है, यानी यहाँ पर अब R प्रतिरोध V/I। अब हमें V/I करना है, V/I करेंगे तो 1.5 वोल्ट, विभवांतर करंट 1, तो 1.5, ये भी लगभग इतना ही आएगा और ये भी लगभग इतना ही आएगा। यानी कि ये एक फिक्स मान होता है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। प्रतिरोध एक ये प्रतिरोध एक नियतांक है, ये एक नियतांक है। नियतांक यानी ये यानी इसका मान फिक्स रहता है। देख लो, मान लगभग सब बराबर है, 1.5 यानी लगभग ये बराबर मान है इनका। अब हम इसके हिसाब से अब ये ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे कि एक है तो ये धारा है और ये विभवांतर और ये धारा के बीच ग्राफ है। तो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ देखते हैं। देखें, एक बिंदु लगभग यहाँ पर आएगा और ये लगभग यहाँ पर, इसका भी लगभग यहाँ पर, लगभग तो हम इसको मिलाएंगे तो लगभग एक सीधी रेखा है, यानी ऐसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इसे। लगभग ये सीधी रेखा है कि एग्जैक्ट मान नहीं आता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये लगभग एक सीधी रेखा ही आएगी लगभग। देखो कई बिंदु यानी मिल नहीं रहे, तो ये लगभग सीधी रेखा। अब हम देखते हैं आगे, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर V/I। सही, अब जो देखते यानी कोई चालक तार है, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें ना 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो सिरों के बीच, यानी इन दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, माना कि 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा है ना, वो भी 1 एम्पीयर है। हमने केवल मान लिया। तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, केवल 1 ओम, यानी 1 ओम यानी वोल्ट। ये इसका मात्रक वोल्ट हो गया, ये हो गया एम्पीयर।
तो हम देखते माना कि अभी कि दो चालक के दो सिरों के बीच विभव अंतर 1 वोल्ट और धारा यानी उस प्रवाहित धारा 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो ये ओम यानी कि 1 ओम आएगा। यानी इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और इस संबंध से यानी इस समीकरण से हम एक और समीकरण भी बना सकते हैं, जैसे कि I बराबर विभवांतर यानी ये वोल्ट अपॉन ये प्रतिरोध रेजिस्टेंट। हम है ना धारा को इस प्रतिरोध की मदद से गठा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि किसी परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो उपयोग अवयव होता है ना, वो परिवर्ती प्रतिरोध होता है। परिवर्ती प्रतिरोध को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं ना, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ये सिंबल याद रखने हैं। ये परिवर्ती प्रतिरोध है और परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति यानी कोई चीज़ अवयव का उपयोग किया जाता है, उस धारा नियंत्रक कहते हैं। और आज बस इतना ही। आज का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया V बराबर IR और V समानुपाती होती है किसके, I के। क्या कहता है ओम्स लॉ, एक विद्युत परिपथ में धातु यानी ये धातु का तार है, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये विभवांतर दो सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ताप और दाब समान रहना चाहिए, ताप और दाब समान रहना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी ताप और दाब समान नहीं रहेगा ताप और दाब समान, तो क्या होगा कि ये ग्राफ है, ये भी तो सीधी रेखा है, भी ताप और दाब यदि बढ़ जाएगा घट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ यानी चेंज हो जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट है ताप और दाब समान रहना चाहिए, ताप और दाब समान रहना चाहिए इसके ओम्स लॉ में। चलो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।